स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ MTH 101 का जो लेक्चर नंबर 5 है, इसमें हम डिस्टेंस सर्कल की इक्वेशन, उसका सेंटर, उसका ग्राफ और उनके मतलब कुछ कंडीशंस के बारे में हम कम्प्लीटली इस लेक्चर के अंदर सीखने जा रहे हैं। सो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये आपका लेक्चर कंप्लीट तैयार हो सके। सो डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसने डिस्टेंस के बारे में सबसे पहले तो ये लिखा है कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हों कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिएगा जी, हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है। ये मैं वाई एक्सिस को थोड़ा सा ऐसे, अब इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। उसने ये देखें, आपको पीछे डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये P1 है, ये P2 पॉइंट है। मान लीजिए हम भी दो पॉइंट ले लेते हैं जी। यहाँ पे मैं एक ये पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैं P1 का नाम दे देता हूँ, एक ये पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैं P2 का नाम दे देता हूँ। अब ये जो मेरे पास पॉइंट था P1 बजाते खुद दो पॉइंट रख रहा है, दो जो है ना हमारे पास, इसके एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है। यानी फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की भी 1 है, तो मैं यहाँ पे जो लिखूँगा वो मैं लिखूँगा 1/1। यानी इसमें जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो बता रहा होता है कि मैं इस तरफ को कितना हूँ, और जो सेकंड पोर्शन होता है वो बता रहा होता है कि मैं y की तरफ कितना हूँ। इसी तरह इसके भी दो पॉइंट होंगे, उसको उसने यहाँ पे x2 और दूसरे को उसने y2 का नाम देना है। x2 का मतलब होगा कि मैं अब x की तरफ कितना आ चुका हूँ, और y2 का मतलब होगा मैं y की तरफ कितना जा चुका हूँ। तो फिर इनके दरमियान में डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं, इनके दरमियान में हम मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान सा फार्मूला है। यही चीज़ बता रहे हैं आपको कि x की तरफ डिस्टेंस और y की तरफ डिस्टेंस। तो जब भी आपने दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है ना, तो आपने इस फार्मूला को लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो x वाले हैं, जो x1 और x2 के दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, उनका स्केयर लगा देना है, छोड़ दिया। फिर दरमियान में प्लस लगा के आपने y वाले दोनों को, यानी y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर आपने क्या करना है, उसका भी स्केयर लेना है, ऐड करना है, स्केयर रूट लेना है, आपका डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। उसने कहा है जी कि डिस्टेंस निकालिएगा, हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, ठीक है ना। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है कि इस पॉइंट जो हमें दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इसमें जो -2 है ये हमारा x1 है, जो 3 है वो हमारा y1 है। इसी तरह इस पॉइंट का जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें x2 जो है वो हमारे पास 1 है, और जो y2 है वो हमारे पास यहाँ पे 7 है। तो जैसा कि आपको पता है x2 - x1, अब x2 क्या है 1 है, तो मैंने 1 x2 - x1। अब -x1 क्या है, माइनस फार्मूले का आया है, और x1 बजाते खुद कितना है -2 है। तो इस तरह से y2 - y1 भी, y2 आपके पास 7 है, y1 आपके पास कितना है 3 है। तो अभी हम इनको देखते हैं, ये स्केयर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि ये स्केयर अभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो स्केयर है ना ये ब्रैकेट के बाहर है, और यानी कि ये होल पे स्केयर है, और वो नेक्स्ट जो है इनर ब्रैकेट है, उसने बाहर वाले माइनस ने उसे करना है पॉजिटिव। 1 + 2 3 बन जाने, वो फिर 3 का स्केयर यहाँ पे आ गया। इस तरह 7 में से 3 निकाल देंगे, 4 का स्केयर यहाँ पे आ गया, और 3 का स्केयर 9 है, 4 का 16, और 16 और 9 25 ये नज़र आएगा, और 25 का स्केयर रूट 5। तो यानी 5 इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही आसान है। अच्छा, इसमें ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि आपने x1 किसको लिया, x2 किसको लिया। आप x2 को x1 भी ले लें और x1 को x2 ले लें, बहरहाल x1 और x2 x वालों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, y वालों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। याद रहे, अगर आपने इसको x1 लेना है, ठीक है ना, तो फिर y1 भी इसी को लेना है। अगर आपने x2 इसको लिया है तो फिर y2 भी इसी को लेना है, तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। अनदर उसने एग्जांपल दी है कि शो दैट, हमें कुछ पॉइंट गिवन है और वह हमसे कह रहा है कि आप इसको राइट एंगल साबित करवाएं।
तो राइट एंगल किस तरह से हम करवा सकते हैं साबित? हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी पॉइंट आए हमने उनका निकालना है जी। उसको हम देखें ना, हमारे पास राइट एंगल किस तरह से होती है, इस तरह से होती है ना राइट एंगल। तो अब अगर मैं इनको कुछ नाम दे दूँ, ठीक है ना, फ़र्ज़ करें मैं इसको ए का नाम दे रहा हूँ, इसको बी का नाम दे रहा हूँ, इसको सी का नाम दे रहा हूँ। अब होना तो ये चाहिए कि जो सी बी या बी सी का डिस्टेंस का स्क्वायर है वो इक्वल टू इन दोनों स्क्वायर्स के सम के इक्वल आ जाए और पाइथागोरस थ्योरम बन जाए। अगर ऐसा बन जाए तो फिर वाकई ही ये राइट ट्राइंगल होगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इनको इनके डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला जो है हमारे पास क्या है कि x2 माइनस x1। अब देखें इसमें a वाला पॉइंट जो हमें नज़र आ रहा है वो भी ये है, ये b का पॉइंट है, ये c का पॉइंट है। तो पहले मैं ab का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं ac का भी निकालूंगा, फिर bc का भी निकालूंगा। तो पहले ab का डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास x2 जो है वो 1 है, y2 जो है वो -3 है, x1 जो है वो 4 है और y1 जो है वो 6 है। तो फार्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद मैंने ये आंसर निकाल लिया। फिर मैंने ए सी का डिस्टेंस निकाला। अब ए वाले ये पॉइंट मेरे पास x1 y1 के हैं और ये पॉइंट मेरे पास x2 y2 के हैं। इसको भी हल करूँगा तो मेरे पास एक और आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड फर्दर जब मैं इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा सी के लिए, तो फिर मुझे पता है जी, जब मैंने बी सी के लिए फाइंड करूँगा तो ये पॉइंट मेरे पास x2 y2 के होंगे और ये पॉइंट मेरे पास जो है b वाले, ये मेरे पास x1 y1 वाले पॉइंट होंगे। फिर मैं जैसा कि 7 में से क्या करूँगा, 3 को सब्ट्रैक्ट 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि x2 ने x1 से ही सब्ट्रैक्ट होना है, और 5 से 3 को सॉल्व किया, 100 बना, तो उसने उसका आंसर निकाल के यहाँ पे रख दिया है वो के ये आपके पास जो है वो 10 आ रहा है। अब हम अगर इसको सॉल्व ना भी करें, 100 तक रखें, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें एक ऐसी क्वांटिटी मौजूद है जो कि 100 का स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल टू आ रहा है 10 के स्क्वायर रूट प्लस 90 के स्क्वायर रूट के स्क्वायरों के बराबर। मैं ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कहा था कि जो 100 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया, और फिर मेरे पास आ रहा है 10 का स्क्वायर रूट, फिर मेरे पास आ रहा है 90 का स्क्वायर रूट। अब हम अगर ऐसा करें कि इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर दूं, इनके स्क्वायर, इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। 100 इज़ इक्वल टू 90 प्लस 10, 100 बन रहा है। तो यानी कि वाकई ही ये जो पॉइंट हैं ये किसी राइट ट्राइंगल के पॉइंट हैं, ठीक है ना, जो कि सेटिस्फाई करवा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में आपको थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको x1 x2 y1 y2 का पता चल चुका है, आपने तो सिर्फ फार्मूला लगाना है और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं आपको बताता जाऊँ कि कौन सा फार्मूला है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मैं आपको बता देता हूँ कि ये फार्मूला क्या है। तो बेसिकली फार्मूला हमारे पास ये बिल्कुल सामने है कि x1 और x2 दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना है और y वाले दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना है। सो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि ये आपको एग्जांपल सामने शो हो रही है, इसमें 3 - 4 है और 7 वाव 2 है। तो मैंने कहा है x वालों को आपस में जमा करें, 7 को 3 में ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना, बटा 2। और y वालों की अगर मैं बात करूँ तो -4 + 2, इसको भी 2 पे डिवाइड करूँ, ठीक है। तो हल करके देख लेते हैं, इसका बन रहा है 10, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इसको हल करेंगे -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। सो 5 और -1 इसका मिड पॉइंट होगा। सो कैसा लगा दोस्तों आपको? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। द नेक्स्ट इज है जी सर्कल के बारे में। तो सर्कल के बारे में हम बताते जाएं कि इसको सर्कल बोलते हैं। हर एक आदमी को पता होता है जी कि सर्कल किसको कहा जा सकता है। तो भाई ये एक सर्कल होता है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो सर्कल के अंदर क्या कुछ होता है पहले मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे खुद ही बता देता हूँ। मान लीजिएगा कि ये मेरे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ठीक है, और सेंटर से किसी भी तरफ का फासला, चाहे वो मैं इस तरफ ले लूँ, ठीक है, और चाहे मैं उसके सेंटर से यहाँ से डिस्टेंस ले लूँ, चाहे मैं उसके सेंटर को यहाँ से डिस्टेंस ले लूँ, ठीक है ना, सेंटर तक, तो ये सारे उसका रेडियस होता है। सेंटर के पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक का फासला उसका क्या होता है, रेडियस होता है। और सेंटर के पॉइंट को
एक्स नॉट वाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना एक्स नॉट वाई नॉट, ये सेंटर के पॉइंट हैं, और एक्स वाई जो पॉइंट हुआ करेंगे वो होंगे उसकी बाउंड्री का किसी भी तरफ के पॉइंट। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको आर समझ आ गया होगा कि ये क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट की समझ आ गई होगी और एक्स वाई की समझ आ गई होगी कि ये क्या होते हैं। अब आपने फार्मूला जो याद करना है वो ये वाला ही है, तकरीबन ये डिस्टेंस का ही फार्मूला है, आपने उसी डिस्टेंस को ही फॉलो करते हुए रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल का रेडियस फाइंड करने का फार्मूला है। तो बेसिकली रेडियस क्या है, एक डिस्टेंस है, और अगर हमें ये दो पॉइंट गिवन हो, ठीक है ना, ये पॉइंट और सेंटर का पॉइंट, तो हम तो दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड किया ना, तो फार्मूला तो डिस्टेंस का लिखना था, लेकिन वो दरअसल वो डिस्टेंस यहाँ पे रेडियस होगा, क्योंकि हमने सेंटर से बाउंड्री सर्कल तक का फासला तय किया ना, तो ये उसका रेडियस होता है। सो आर का स्क्वायर लेंगे, ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। सो इसके अंदर जो मेन बातें बताने वाली थी वो यही था कि जो एक्स नॉट वाई नॉट है वो सेंटर के पॉइंट होते हैं, और एक्स वाई जो है वो बाउंड्री के पॉइंट हैं, और उसका रेडियस होता है। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट करना बताते हैं हम कि किस तरह से हम किसी भी सर्कल के पॉइंट, सेंटर के पॉइंट गिवन हो और रेडियस गिवन हो, तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो बहुत ही आसान दोस्तों, ये देखिएगा आपके पास ये सेंटर के पॉइंट हैं एक्स नॉट वाई नॉट, और ये आपका रेडियस है। तो जैसा कि आपको पता है एक्स माइनस एक्स नॉट, अब x माइनस फार्मूले का x नॉट क्या है, माइनस का 5, जो कि दर्ज कर दिया गया। इसी तरह से y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट 3 है तो y माइनस वाई नॉट, यहाँ पे डबल माइनस इसलिए है कि माइनस फार्मूले का तो है ही था, दूसरा इसका अपना माइनस है यहाँ पे। सो नेक्स्ट उसने रेडियस r, उसका भी स्क्वायर लगा दिया। अब डबल माइनस जो है वो उसको प्लस कर देगी, ठीक है, और y माइनस 3 और 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, इस तरह से फॉर्म बन गई। आगे आपने फार्मूले ओपन कर देने हैं, आपको पता है ना, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, तो a की 2 यानी x की 2, b की 2 यानी कि 25, और 10 आ रहा है हमारे पास 2ab जब लिखते हैं ना साथ, तो 5 2 10। इसी तरह से माइनस वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो a की 3 और a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, तो वो माइनस का 2 3 6। तो इस तरह से बाद में फिर हम इसको प्लस माइनस कर लेते होते हैं। तो प्लस माइनस करने से क्या होगा, एक्स 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 स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद पॉजिटिव का 10x माइनस का 6y, और इस दोनों को आपस में जमा कर लेंगे। ठीक है, तो फिर वो जितना भी आंसर बनेगा 25 में से 9 जमा करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास तो 34 के अंदर फिर अगर हम 16 को निकाल दें तो हमारे पास 18 आंसर आ रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 16 भी माइनस करना था। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन बन चुकी है। ठीक है, सो अब अगर हमें दो सेंटर का पॉइंट गिवन हो और इस पॉइंट से वो गुजर रहा है वो पता हो, तो हम क्या उसके सेंटर का निकाल सकते हैं। पहले तो हमें एक सेंटर का पॉइंट गिवन था और एक रेडियस गिवन था, हमने सर्कल की इक्वेशन बना ली थी। लेकिन इस केस में वो हमें सेंटर का पॉइंट दे रहा है और एक सेंटर सर्कल का पॉइंट दे रहे हैं, तो क्या हम इससे भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल बना सकते हैं। बेसिकली हमें जो गिवन हुआ है वो एक सर्कल के सेंटर के पॉइंट गिवन है हुए और एक ये वाला पॉइंट गिवन हुआ। हम इन दोनों से डिस्टेंस निकाल के आर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर इस आर की मदद से और सेंटर के पॉइंट और इस पॉइंट की मदद से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस देखें उसने हमें निकाल दिया है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सॉल्व करके उसने 5 आंसर निकाल लिया। देन उसने क्या किया है, और यहाँ पे उसने जो किया है वो कि उसने उस इक्वेशंस में दोबारा से पुट कर दिया कि x माइनस एक्स नॉट के पॉइंट आपके जो सेंटर के पॉइंट है वो यहाँ पे लगा दिए, और वाई नॉट का स्क्वायर और आपके रेडियस 5 का स्क्वायर लेके 25 कर दिया। फिर वो फार्मूला ओपन करके रीअरेंज करके जैसा कि हमने ऊपर किया था, तो यही हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल चुका होगा कि हमारे पास जब भी हम सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट वालों को आपस में, वाई कोऑर्डिनेट वालों को आपस में, और रेडियस का स्क्वायर, ये अलग अलग पोर्शन है जिसको हम सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो ये देखें उसने कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, रेडियस दिए हुए हैं, उनके यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं कि अगर हमारे पास ये रेडियस हो, ये सेंटर के पॉइंट हो, तो उनकी इक्वेशन ये बनेगी। अगर ये हो रेडियस, तो ये आप सिंपली वो फार्मूला लगा सकते हैं जो कि आपके पास x माइनस एक्स नॉट इसका स्क्वायर और प्लस y माइनस वाई नॉट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू और का स्क्वायर, और x नॉट वाई नॉट आपके सेंटर के पॉइंट हैं और ये आपका रेडियस है। आप इसको पुट करके कोई भी मसौद बनाई जा सकती है, आपके रेडियस और सेंटर के पॉइंट के मुताबिक वो बनती जाएगी।
सो नेक्स्ट जो है एक और फॉर्म भी होती है सर्कल की इक्वेशंस की, वो भी मैं आपको बताता जाऊँ, जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, या फिर उसने ये वाली मसवात भी लिखी हुई है। तो दोस्तों इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। हमें अगर ऑलरेडी गिवन हो ना एक सर्कल की इक्वेशन, हम वहाँ से सेंटर और रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसने ये देखें वही किया है, हमें सेंटर इक्वेशन दे दी है सर्कल की और हमसे कहा जा रहा है कि आप सेंटर और रेडियस निकाल के दिखाएं। अब हमें उलट काम करना है, वापस आना है उस तरह से। सो एक तो ये है हमारे पास कि फर्स्ट ग्रुप द टर्म x एंड ग्रुप द टर्म y टू टेक अ कांस्टेंट फ्रॉम द राइट साइड। तो एक तो ये है कि आप उनको इस तरह से कर लें, एडजस्ट कर लें कि जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाएं और बाकियों को इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो अनदर जो है फिर आप उनका स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, यानी कि वो टर्म आप वापस लेते जाएं, वापस लेके आएँ, ठीक है। जिसको आपने सॉल्व करके लिखा होगा वो टर्म को वापस लेके आएँ, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करके लेके जाएं वापस। तो ये काफ़ी मुश्किल जो है वो काम होगा। तो मैं आपको यहाँ पे आसान मेथड से बता देता हूँ कि आपने किस तरह से निकालना होगा। तो बेसिकली ना अगर हमारे पास ये जो मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूँ तो वो आपने इसे अडॉप्ट कर लेना है वहाँ पे, ठीक है। ये देखें एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है जो हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो भी आपने रेडियस निकालना है या सेंटर के पॉइंट निकालने हैं, तो पहले आप सबसे पहले सेंटर के पॉइंट निकाला करेंगे, ठीक है। सेंटर के पॉइंट जब भी आप निकालेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी -g -f, ये हमारे सेंटर के पॉइंट होंगे। अब ये -g -f क्या होगा, देखें मैंने जो जनरल फॉर्म लिखी थी ना आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो वैसे का वैसे है, बाद में आपने कंपेयर करना है। मैंने कहा था 2gx और उसकी जगह पे आ रहा है -8x, यानी कि x तो x से कंपेयर हो गया, 2g की जगह पे क्या आ रहा है -8, ठीक है ना। और फिर यहाँ से g इक्वल टू बन रहा है -4। सेंटर के जब पॉइंट बताने हैं तो जी का जो भी आंसर आएगा उसके साथ माइनस लगाना है, जिसका अपना माइनस होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका एक आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 4। इसी तरह से अगर जब आपने y वाला ढूंढना है तो वो मैंने आपको बताया हुआ था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब 2fy, उसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो बन रहा है यहाँ पे 2y, यानी कि y से y कैंसिल 2f इज इक्वल टू 2, तो f इज इक्वल टू 1, हमें तो नेगेटिव का चाहिए तो वो बन जाएगा -1, यानी 4y -1 आपके सेंटर के पॉइंट हैं जो देखें उसने यहाँ पे निकाले हुए हैं, ठीक है। अब रही बात आपने इससे रेडियस कैसे निकालना है, जो कि उसने दो चीज़ें पूछी थी। तो जब भी आपको सेंटर के पॉइंट गिवन हो जाए तो g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c इसका स्क्वायर रूट ले आपका रेडियस आपको फाइंड हो जाएगा। अब सेंटर के पॉइंट में g का भी आपको पता है, f का भी आपको पता है, c जो होता है ना वो आपके वो वैल्यू होती है जो हमारे पास जिसके साथ x y नहीं होता, सही है ना। सो आपने उनको लेके आना है। अब यहाँ पे देखें अगर तो g हमारे पास कितना था 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है f, वो यहाँ पे -1 का स्क्वायर बन जाएगा 1। इन दोनों को हल करेंगे तो कितना बन जाएगा 17, ठीक है। और 17 में से ये कितना था पॉजिटिव का 8 था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस कर देंगे 8, तो ये बन जाएगा 9। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3। यही तो हमारा देखें स्टूडेंट, यही तो हमारा काम था, हमने रेडियस 3 ही तो बनाना था। तो ये आसान मेथड है आपके लिए कि आपने दोबारा बताता जाऊँ ताकि आपको आसानी हो जाए। आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है वैल्यूज़ को, ठीक है ना। अब इस केस में देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। हमें तो एक्स स्क्वायर बताया था ना मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, लेकिन इसमें तो 2x 2y आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले इस पूरी मसावात को 2 से डिवाइड कर देना है। आपकी जो नई फॉर्म बनेगी ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 24 2 से डिवाइड होगा तो 12x, 81 डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। अब इसमें देखें y वाला पोर्शन ही नहीं है, इसका मतलब है कि एक आंसर हमारा 0 आ चुका है। दूसरा भी हम आंसर निकाल लेते हैं कि क्या बनता है। तो उसके लिए हमें पता है 2g बराबर किसके आ रहा है 12 के, और g बराबर बन जाएगा 6, फिर वो नेगेटिव का 6 और दूसरा 0, ठीक है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है और आपने उनके आंसर्स को निकालना है। ये देखें -6 और 0, ठीक है। और रेडियस का मैं मेथड आपको बता चुका हूँ। आपने g और f जो आपके निकल आए हैं
इनके स्क्वायर लेने हैं, साथ आपने माइनस कर देना है जिसके साथ एक्स वाई नहीं होता, फिर आपने रिजल्ट ले लेनी है, आपको इसका रेडियस भी मिल जाएगा। ये मैं आपको आसान वे बता रहा हूँ, ठीक है। सो डिनोट द केस ऑफ सर्कल। अब आपके देखें हमने जो फार्मूला पढ़ा था ना, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर, देन इसके बाद जो है वो के यानी कि रेडियस। अब ये केसेस आ जाते हैं। अब देखें अगर तो के का आंसर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि आप देखें ना, ये सिंपल सी बात है, ये सर्कल है, ये सेंटर है। अगर तो ये जो आर आ रहा है इसका आंसर कुछ ना कुछ बड़ा आ रहा है, 0 से 1 आ रहा है, तो मतलब कि कोई ना कोई रेडियस मौजूद है। अगर ये वाला डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब है कि ये सर्कल नहीं है भाई, ये सिर्फ पॉइंट है। चूँकि सर्कल तो तब बनेगा ना जब इसके इर्द गिर्द कुछ फासला तय हो और फिर वो यहाँ पे घूमे। तो जब ये डिस्टेंस ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, सिंगल पॉइंट होगा। ये देखिए अगर के 0 है तो ओनली सोल्यूशन सेट जो है वो एक सिंगल पॉइंट है, और अगर तो के छोटा है तो भाई ये इक्वेशन नहीं हो सकता, ये रियल ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। या तो रेडियस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो 0 होगा। नेगेटिव का तो काम ही नहीं है यहाँ पे, तो लिहाजा वहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बन सकता, वो सोल्यूशन रियल नहीं होगा। तो आपने भी ऐसे करना है, इनका रेडियस निकालने की कोशिश करनी है। रेडियस निकालने के बाद तो सिंपली देखें, अगर तो उसने यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे चूँकि फॉर्म बनी बनाई है आपके पास, तो ये रेडियस है, ये नेगेटिव का है, तो इसका मतलब है कि कोई भी रियल जो है वो आपका सोल्यूशन सेट नहीं होगा, ग्राफ भी नहीं बनेगा। इसका 0 शो करवा रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिंगल पॉइंट होगा। अब देख सकते हैं उसने बता दिया होगा कि वो एक सिंगल पॉइंट है भाई, तो इसका ग्राफ सिंगल पॉइंट का ग्राफ होगा। सो अब ये चीज़ें आपको मैं समझा चुका हूँ। डायग्राम के बारे में भी जाते हुए मैं आपको समझाता जाऊँ कि ये जो हम ग्राफ बनाते हैं इसमें भी वर्टेक्स होते हैं। अगर तो आप y इजिकल टू लिख रहे हैं ना, y इजिकल टू लिख रहे हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके ग्राफ ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे। और अगर आप x इजिकल टू लिख रहे हैं ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपके ग्राफ अब ऐसे नहीं बनेंगे बल्कि या ऐसे बनेंगे या फिर ऐसे बनेंगे। ये डिपेंड करता है आपका a छोटा है या बड़ा है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ वाला a आपका बड़ा है तो इसका वर्टेक्स नीचे आ जाना है, ठीक है, और साइड ऊपर चली जानी है। और अगर a आपका छोटा है तो आपकी साइडें नीचे को आ जानी है और आपका वर्टेक्स ऊपर चले जाना है, ठीक है। ये -b/2a इसका फार्मूला है। तो अब मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, ये देखें उसने बना के देखे हैं, ये देखें b के आंसर निकाल रहे हैं, जो कुछ नेगेटिव आ रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव आ रहे थे। ये डिपेंड करता है कि आपके x की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम y के हिसाब से देखें तो लेक्चर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए मैं अब इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अब देखें अब y के हिसाब से बोलेंगे ना, ये x के हिसाब से थे, ये भी x के हिसाब से था, तो उसके कुछ अगर आंसर ना हो तो वो अनडिफाइंड आंसर होते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें जी उसको कि अगर वो हमारे पास x इजिकल टू लिखा आ रहा है, तो मैं जैसे कि बताया था आपको कि उनके वर्टेक्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं और वो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाते हैं, ठीक है। आपने ये खुद रीड करके देख लेना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो उसमें तो स्टूडेंट मुझसे पूछ लेना है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।